गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 36, सब्जेक्ट साइंस क्लास 9th, हमारी डेट 25 सितंबर के लिए। तो सबसे पहले आपको शुरू करने से पहले आपको अपना नाम और यहाँ पे आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो अब तक हम पढ़ रहे थे ना मोशन चैप्टर में। फर्स्ट हमने इक्वेशन पढ़ी मोशन की, सेकंड इक्वेशन पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है और उसको कैसे निकालेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। इसको कैसे डिराइव करेंगे ग्राफिकली। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करता है कुछ टाइम इंटरवल में। तो जो थर्ड इक्वेशन है ऑफ मोशन की, वो उसकी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के बीच में रिलेशन बताता है विद पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। फाइनल और इनिशियल ऑब्जेक्ट की पोजीशन के साथ रिलेशन बताता है। ठीक है, ये इक्वेशन है, ये हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से निकाल सकते हैं। जो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें हम टी को एलिमिनेट करके वहाँ से ये निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे। डिराइव करेंगे हमारी मोशन ऑफ इक्वेशन, थर्ड मोशन ऑफ इक्वेशन। ये आपका ग्राफ है। ये ग्राफ आप 2 दिन से पढ़ रहे हैं। ये क्या है, हमारी इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या है हमारी फाइनल वेलोसिटी, और जो ये क्या है चेंज इन वेलोसिटी। तो आपको क्या करना है, आपको डिस्टेंस निकालना है। तो कैसे निकालोगे डिस्टेंस। तो जो ये एरिया है, ये क्या होता है हमारा डिस्टेंस होता है। किस चीज़ का एरिया, ओ ए बी सी। तो क्या लिखोगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट क्या होगा, एरिया ऑफ ओ ए बी सी। उसके बाद क्या हुआ, आपको पहले ये डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला करा गया था कि जो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी को डिवाइड कर दें 2 से और मल्टीप्लाई कर दें टाइम t से। ठीक है, तो ये हमारा डिस्टेंस ये निकल जाता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट निकल जाता है। ये फॉर्मूला अब तक हमने यूज़ नहीं किया न्यूमेरिकल्स में या कहीं पर भी, बट आज ये काम आ गया है। इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम डिराइव करेंगे। क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे सीधा। कैसे, u जो है इनिशियल वेलोसिटी हमारा क्या है ओ ए, v क्या है हमारा वेलोसिटी फाइनल बी सी, और टाइम क्या है, टाइम है ओ सी, टाइम ओ टी। इसको क्या डिवाइड कर देंगे 2 से। ठीक है, डिवाइड कर दिया 2 से, ये आ गया हमारा। उसके बाद फ्रॉम टाइम वेलोसिटी रिलेशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल्स टू यू ए टी। यहाँ से हम t की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे t की वैल्यू, देखो ये u है, इधर आ जाएगा, क्या बन गया v माइनस यू, और a मल्टीप्लाई t है। तो अगर a नीचे जाएगा मल्टीप्लाई में है तो यहाँ के डिवाइड में हो जाएगा। तो t की वैल्यू क्या आ गई, v माइनस यू इंटू ए। तो हम क्या करेंगे, जो ये t है इसकी जगह हम क्या रख देंगे, v माइनस यू बाई ए रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या रखा, यहाँ पर मैं रखूंगी v माइनस यू बाई ए। तो मेरा क्या बन गया, एक 2 ये है और एक ये है नीचे मल्टीप्लाई में a। तो क्या हो गया, 2a ऊपर क्या हो गया u प्लस वी, और ये क्या हो गया v माइनस यू। ठीक है, तो यहाँ से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनी, u है, ये कौन सी आइडेंटिटी होगी, u a प्लस बी और a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब ये 2a है, इसको इधर लेकर जाओगे तो क्या बन गया, 2a s के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ गई हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, एक एग्जाम्पल आपके पास, ये जो हम 2 दिन से एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, कैसे अलग अलग तरीकों से हमने निकाला है, उसको आज हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आपके पास दिया हुआ है कि कार है, वो वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से क्या करती है, स्टॉप्स ऑन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स विद डी एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेलोसिटी कितनी है, विद द वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितनी थी, 12 मीटर पर सेकेंड थी। ठीक है, तो मतलब ये क्या है, मूविंग विद 12 मीटर पर सेकेंड से मूव करी थी, ब्रेक लगी, ब्रेक लगने के बाद जो एक्सेलरेशन कितनी होगी, डी एक्सेलरेशन, मतलब माइनस में हो गया, घट गई कितनी, 6 मीटर पर सेकेंड। तो चल 12 मीटर की सेकेंड से रही थी और ब्रेक लग गई, तो मतलब अब कितनी वेलोसिटी होगी, अब 0 होगी। तो यहाँ पर इनिशियल 12 होगी और वेलोसिटी जो v है फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। आप ये बड़ा नंबर देखकर सीधा v में डालते हो उसको और इनिशियल को 0 लेते हो हमेशा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम 0 से लें, वो कंपेयर जब वहाँ से जिसने उसने कंपेयर करना जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ से हम देखा जाता है। ठीक है, तो 12 मीटर था और फिर उसको ब्रेक लगाने पड़े तो 0 हो गया। एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन मतलब घट गई थी एक्सेलरेशन, तो -6। आपको क्या निकालना है, 2 सेकंड में फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार स्टॉप्स इन नेक्स्ट 2 सेकंड। 2 सेकंड में जब नेक्स्ट 2 सेकंड में वो रुकती है तो उसका डिस्टेंस आपको निकालना है, कितना उसने कवर कर लिया। तो सबसे पहले जो हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a।
यहाँ पर बस वैल्यू पुट करेंगे, वी स्क्वायर की जगह 0 पुट किया, यू क्या है हमारा 12 है, 2 एक्सेलरेशन क्या है -6 और एस हमें निकालना है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, एस हमारा आ जाएगा 12 मीटर। ठीक है, सीधा सीधा बस फॉर्मूले में हमने वैल्यूज पुट किए और कुछ नहीं किया। अब चलते अपने क्वेश्चन आंसर पे। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है राइट फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। पहली और थर्ड इक्वेशन आपको लिखनी है, तो क्या लिखोगे आप फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन लिखोगे ये इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, ये है आपका आंसर नंबर 1। और दूसरी आप क्या लिखोगे, ये आपकी, ये दोनों आप लिखोगे आंसर नंबर 1 में, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये दोनों आपको लिखने इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट और थर्ड। ठीक है, आंसर नंबर 1 हो गया। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2, डिराइव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है, तो क्या करोगी, आपको क्या करना है, जो मैंने अभी ये कराई थी डेरिवेशन, ये विद ग्राफ्स, ये आपको अपनी नोटबुक में बनाना है। ये है आपका आंसर नंबर 2। जो इतना सारा डाटा ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा लिख दो u इज नॉट इक्वल टू 0, u है a पॉइंट है, v जो v है वो पॉइंट b पर है, ठीक है, टाइम t, ऐसे लिख सकते हो। इतना ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ से आप अच्छे से लिखना स्टार्ट करो, ये पोर्शन आपको लिखना है ज़रूरी, ठीक है, ग्राफ बनाने के बाद। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 2। फिर चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन थर्ड, अ कार स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट एंड अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन 5 मिनट्स। एक कार है, वो रेस्ट स्टार्ट मतलब वो रेस्ट में थी, मूव नहीं कर रही थी, उसने चलना स्टार्ट कर दिया, मतलब वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0, और उसके बाद उसने वेलोसिटी उसकी कितनी होगी 10 मीटर पर सेकेंड 5 मिनट में, टाइम क्या हो गया 5 मिनट। तो एक्सेलरेशन है कांस्टेंट, तो कैलकुलेट एक्सेलरेशन और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार। तो कैसे निकालोगे, देखिए आपके पास गिवन क्या क्या है, u आपके पास है 0, v है 10 मीटर पर सेकेंड, t है 5 मिनट, 5 मिनट को आप सेकेंड में कन्वर्ट करो, 5 × 60 कितना हो गया 300 सेकेंड। अब आपको क्या निकालना था, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस। तो एक्सेलरेशन निकालोगे कैसे, v इज इक्वल्स टू u प्लस AT, v की वैल्यू पुट कर दोगे, u 0 था, a निकालना है और t हमारा 300 है। यहाँ से सीधा सीधा आपको क्या निकल गया, एक्सेलरेशन निकल गया 1/30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद है सेकेंड आपका ये 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसमें आप क्या करोगे, क्या गिवन है आपके पास, एक्सेलरेशन आपने निकालनी 1/30, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी कितनी है, वी स्क्वायर 10 है, सॉरी फाइनल वेलोसिटी 10 है और इनिशियल 0 है। इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद जो आपका डिस्टेंस है वो कितना आया 1500 मीटर। ठीक है, ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है, कैलकुलेशन है, ये आप खुद कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट और ये हमारा सेकंड पार्ट। तो आज की वर्कशीट में हमारा इतना ही है, ये 3 क्वेश्चंस थे आपके। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में या पूरी वर्कशीट में, आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।